Hello everyone. I spent 2 years in Kota preparing for my NEET exam, and that time was one of the most memorable experience of my life. So, what are we waiting for? Let's begin. बेसिकली 10th के बाद जब बायो लिया था तभी डिसाइड हो गया था नीट की प्रिपरेशन करनी है, कोटा जाना है। कोटा जाने का बहुत क्रेज़ था, बाय गॉड। तब तो जा नहीं सकते थे, बट 12th का रिज़ल्ट आया और 94% बने। सो फाइनली परमिशन मिल ही गई। देन हम लोग कोटा के लिए निकल लिए। अब एक्साइटमेंट में कोटा पहुंच तो गए, बट यहाँ पर कोचिंग्स के बैनर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दलालों से सावधान वाले पोस्टर्स में सबसे मुश्किल काम था एक अच्छा सा हॉस्टल ढूंढना। थैंकफुली हमको एक दादू मिल गए थे जिनका घर अभी अभी हॉस्टल में कन्वर्ट हुआ था, और वो बाकी हॉस्टल्स की तरह सफोकेटिंग नहीं था। काफ़ी फ्रेश होमली सा इन्वायरमेंट था वहाँ पर, एंड हमको बालकनी रूम मिल गया था। बस हम खुश। फिर इसके बाद हम लोगों ने एलन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया, जो कि वाकई बहुत अच्छा था। अब तक लगभग सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी। हम लोग 7 वंडर्स पार्क घूमने भी गए। देन सब लोगों के पेरेंट्स घर चले गए, बट यार घर वालों के जाते से ही बहुत बुरा लग रहा था। जो एक्सपेक्ट करके आए थे कि कोटा जाएंगे, फ्रीडम मिलेगी, अकेले रहेंगे घर से दूर, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उल्टा घर की सबसे ज़्यादा याद आ रही थी। पर यार अब रहना तो है। और मैं और मेरी स्कूल फ्रेंड हम लोगों ने शेयरिंग में एक ही रूम लिया था। इनिशियली हॉस्टल में बाकी लोगों से हमारा कोई खास इंटरेक्शन होता नहीं था, बिकॉज हम लोग हिंदी मीडियम स्मॉल टाउन टाइप ऑफ गर्ल थे, ज़्यादा किसी से बातचीत हो नहीं पाती थी। बट अब हॉस्टल में हो और आइसोलेटेड रह लो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग मोस्टली टाइम अपने रूम में ही रहते थे, तो सब लोग हमको बहुत पढ़ने वाला समझते थे। डाउट सॉल्विंग के थ्रू ही सही लोग रूम में आते थे, और ऐसे करके थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, फ्रेंडशिप हुई, नॉन स्टॉप बकेती स्टार्ट हुई, जो कि कभी नहीं रुकी। जैसे किसी का बर्थडे हो, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, बकेती होगी, डांस होगा। ऐसे ही बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो बकेती कर ली, डांस कर लिया। हाँ, हम लोग कोचिंग में कोई इतना खास स्कोर कर नहीं रहे थे, बट अपना बेस्ट दे रहे थे। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। बट फिर जनता कर्फ्यू लग गया और लॉकडाउन में हम लोगों को घर जाना पड़ा। घर पर यार पढ़ाई तो अच्छे से हो रही थी, बट मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया था। इस वजह से नीट वाले दिन कब 3 घंटे निकल गए मुझे हवा ही नहीं लगी। मैं लिटरली आखिरी के 10 मिनट में भी क्वेश्चंस काउंट कर रही थी कि मेरे कितने सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, इसकी वजह से प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी पेपर की। और ये सबसे बड़ी गलती है जो कि किसी भी नीट एस्पिरेंट को या फिर किसी भी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। मॉक टेस्ट नहीं लगाए, पर अब क्या, मैं तो कर चुकी थी और मेरी नीट नहीं निकली। पर यार फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने हमको सेकंड चांस दिया, और हम लोग फिर से कोटा आए। इस बार कोटा में ज़्यादा लोग नहीं थे, बिकॉज ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सारे बंद थे। हम 4-5 बच्चे पुराने हॉस्टल के सेल्फ स्टडी के मोटिव से आए थे। कोविड सिचुएशन नॉर्मल होने पर हमने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया था। इस बार बेसिकली हमको समझ आ गया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और हमने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की। सब लोग सोच के आए थे कि नीट निकालने के बाद ही घर जाना है। सो हम लोगों ने दिवाली, न्यू ईयर, होली सब कुछ यहीं कोटा में ही सेलिब्रेट किया। पर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं। जैसे ही न्यूज़ आई कि नीट पोस्टपोन हो रही है, हम लोग तुरंत घर आ गए। पूरे 10 महीनों के बाद घर आकर इतना टेंशन फ्री फील हो रहा था। सच में यार, घर मतलब सुकून। फाइनली नीट वाला दिन आ गया। मैंने इस बार पूरा अटेम्प्ट किया था, मेरा पेपर नहीं छूटा था। मैं तो बस इसी में खुश थी, और पिछली बार की तरह मैं रोते हुए सेंटर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब जब आप एग्ज़ाम अंदर दे रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स पूरे 3 घंटे बाहर वेट कर रहे होते हैं, और अगर आप खुशी खुशी सेंटर से बाहर निकलते हो, उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है वो इतनी प्यारी होती है। मतलब उसी मोमेंट के लिए ये पूरी मेहनत की थी आपने, बस वो स्माइल देखने के लिए। एट द एंड यही कहूँगी यार कि कोटा के इन 2 सालों में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो कि जनरली हम किसी भी मोटिवेशनल वीडियो में सुनते हैं, अगर हम इन शब्दों को जी लें तो सक्सेस मिलकर ही रहती है।